पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्योंकि अब झारखंड में दोबारा हेमंत सरकार की वापसी होगी, आम आदमी तो नहीं सोच सकता है, क्योंकि झारखंड के इतिहास ही नहीं है कि वहाँ दो बार लगातार किसी की सरकार बने या दोबारा कोई मुख्यमंत्री बने। तो पहली बार ऐसा हुआ है। और हेमंत के नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है, जहां एनडीए को बड़ी जीत मिली है महाराष्ट्र में, वहीं बड़ा नुकसान झारखंड में देखने को मिला। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार बनने जा रही है और भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। आखिर क्या वजहें रही, भाजपा को इतनी बड़ी हार मिली है, ये इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे हम हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि भाजपा को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, अब शुरुआत कहां से हुई कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे याद है जहां तक कि 2021 में या 22 में माइंस घोटाले में हेमंत के खिलाफ कार्रवाई जो केंद्रीय एजेंसियों ने की, उससे गलत संदेश गया, क्योंकि एक छोटा घोटाला था और इसमें अधिकारी दोषी माने जा सकते हैं। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये ठीक है, लेकिन सीएम के खिलाफ माइंस घोटाले में माइंस आवंटन का मामला था, एक मुख्यमंत्री को दोषी मान लेना या उनको उसमें लपेटने की कोशिश करना, मुझे लगता है कि ये भारी पड़ा है बीजेपी को, क्योंकि सरकार तो उसी की है केंद्र में, और जांच एजेंसियां जो भी कार्रवाई करती हैं तो उसका सीधा मैसेज यही जाता है कि भाई केंद्र सरकार करवा रही है, कर रही है। तो मुझे लगता है कि माइंस आवंटन के मामले में सीधे सीएम को फंसाने की जो कोशिश हुई या उनको लपेटने की जो कोशिश हुई, उसका असर पड़ा। हालांकि वो 2022 की बात है, लेकिन आगे चलकर बहुत कार्रवाई हुई। हेमंत सोरेन को कुछ महीनों पहले जेल भी भेजा गया, उसका क्या मैसेज गया जनता के बीच? अब देखिए, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे और आपको पता ही है कि ठीक उनके पहले अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था। तो सवाल उठ रहे थे कि एक मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया, हेमंत सोरेन भी को भी जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, उसी समय जेल उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो उसको लेकर बवाल भी होता कि एक मुख्यमंत्री को भला कैसे कोई गिरफ्तार कर सकता है, भले वो इस्तीफा दे दें, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनको तो मुख्यमंत्री रहते ही ईडी ने उठा लिया था। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के ताबूत का आखिरी किल साबित हुआ हेमंत की गिरफ्तारी। और हेमंत की जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी, उसी दिन ये तय हो गया था कि हेमंत सरकार की अब वापसी होगी, क्योंकि अब झारखंड में दोबारा हेमंत सरकार की वापसी होगी, आम आदमी तो नहीं सोच सकता है, क्योंकि झारखंड के इतिहास ही नहीं है कि वहाँ दो बार लगातार किसी की सरकार बने या दोबारा कोई मुख्यमंत्री बने। तो पहली बार ऐसा हुआ है। और हेमंत के राह का जो रोड़ा था, सबसे बड़ा रोड़ा, मुझे लगता है खुद बीजेपी ने हटा दिया। उनको जेल भेज करके आदिवासियों को डरा दिया या उनको भड़का दिया, और उससे उनके फिर से वापसी का रास्ता प्रशस्त हो गया। चंपई सोरेन क्यों भाजपा को कोई फायदा नहीं पहुंचा पाए? देखिए, चंपई सोरेन के आने के बाद भाजपा को कोल्हान में थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, लेकिन आपने देखा ही हुआ कि बीजेपी ने कई ऐसे नेताओं को शामिल कराया चुनाव के पहले जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। मधु कोड़ा को लिया और हेमंत की भाभी को शामिल कराया। चंपई सोरेन जिनको मुख्यमंत्री हेमंत ने बना दिया था, उनको तोड़ लिया बीजेपी ने। तो इसका उल्टा मैसेज गया। एक तो ये मैसेज गया कि बीजेपी को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ तो हेमंत को जेल भेज दिया भ्रष्टाचार के मामले में, लगातार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा की पत्नी को शामिल करा रही है बीजेपी, चुनाव लड़ा रही है। तो एक खराब मैसेज गया कि भाई बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो न्यूट्रल नहीं है, वो आदिवासी नेता हेमंत को परेशान कर रही है। आदिवासियों को ये भी डर हो गया जब जेल गए हेमंत कि भाई हमारा मुख्यमंत्री जब जेल जा सकता है तो हम लोग किस खेत की मूली हैं, ये तो बड़ा गुंडागर्दी हो रहा है। और आक्रोश में तब्दील हो गया वहीं उनका जो डर था चुनाव में। अब कोई नहीं, हेमंत को भी नहीं अंदाजा होगा, ठीक है, ये अंदाजा हो सकता है कि लड़ाई अच्छी लड़ेंगे, जेल गए तो उसका फायदा मिलेगा,
ठीक है, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जो जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन इतना फायदा मिलेगा कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना लेंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये तो हेमंत ने भी नहीं सोचा होगा। और आपने देखा ही एग्जिट पोल के बारे में चर्चा करिए। एग्जिट पोल में हम देख रहे थे कि ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी हार भाजपा की होगी। हाँ, सीटें कम दिख रही थी, लेकिन इतनी बड़ी हार का अंदाजा नहीं था। देखिए, बड़े बड़े खबरिया चैनलों के जो एग्जिट पोल आ रहे थे, उसको देखने के बाद कोई छोटा चैनल हिम्मत दिखा पाएगा अपना एग्जिट पोल दिखाने का? वो तो उसी से मिलता जुलता निकालेगा। सिटी पोस्ट एक लौता बिहार झारखंड का एक चैनल है जिसने अपना अलग एग्जिट पोल दिया, और हमने दिया कि फिर से हेमंत की वापसी हो रही है। सब लोग तो हंसी उड़ा रहे थे कि भाई ये कैसे सिटी पोस्ट ने झारखंड के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया, बिहार के बारे में किया, वो तो बात समझ में आती है। बिहार के पटना शहर में उनका दफ्तर है, यहाँ उनके हेड बैठते हैं, लेकिन झारखंड के चुनाव के बारे में सिटी पोस्ट ने कैसे प्रेडिक्ट कर दिया? देखिए, जब राजनीतिक परिस्थितियों को आप समझिएगा तो अंदाजा सही लगेगा। अगर आप बायस नहीं होंगे, अगर आप कहीं से किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ नहीं होंगे, न्यूट्रल होकर परिस्थितियों को जांचेंगे, परखेंगे, लोगों का मन टटोलेंगे, तो पता चल जाता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुझे तो जिस दिन हेमंत जेल गए उसी दिन लग गया था कि हेमंत को बहुत फायदा मिल गया, उनको सहानुभूति मिल गई, और जेल जाने का फायदा तो मिला ही, हेमंत ने कुछ काम भी किया। महिला सशक्तिकरण को लेकर जो उन्होंने काम किया, उसका भी बहुत फायदा मिला है। मैया योजना कहा जाता है कि बहुत हेमंत सोरेन को फायदा मिला उसका। बिल्कुल, मैया योजना ने उनके राह के रोड़ा को हटा दिया। एक तो बीजेपी ने सबसे बड़ा काम आसान कर दिया उनको जेल भेज के, उनके खिलाफ माइंस घोटाले में कार्रवाई करके। तो एक मैसेज था ही कि भाई बीजेपी परेशान कर रही है एक आदिवासी नेता को। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि मैया योजना ने जो भी थोड़ा बहुत अड़चन था वो दूर कर दिया। मैया योजना के तहत हेमंत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में खुद खड़ा होकर 40,000 जो है ना वो फॉर्म बंटवाया, मतलब जिनको नहीं मिल रहा है उनका फॉर्म भरवाया, उन तक उस योजना का लाभ पहुंचाया। तो मैया योजना ऐसी योजना है जिसके तहत हर घर में 5,000 7,000 रुपये हर महीने आ जाते हैं, क्योंकि एक घर में 2 औरतें हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, तो सबको 1,000 रुपये मिलेगा। तो 4 से 5,000 रुपया हर महीने किसी के घर में आ जाए तो किचन का काम निकल जाता है। और आदिवासी तो वैसे भी बहुत सीधे साधे और सहज सरल होते हैं, उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो 5,000 भी उनके लिए बहुत होता है। तो एक फिक्स रकम आ रही है उनके खाते में, और उसमें कोई घपला नहीं, ये भी जान लीजिए कि बाकी सरकारी योजनाओं में भले कोई गड़बड़ झाला हो, लेकिन मैया योजना 100% सफल हुआ है झारखंड में। तो महिलाओं का पूरा साथ मिला, महिलाओं का बहुत साथ मिला, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग किया है। उनमें गुस्सा था एक तो कि हेमंत जो हमको दे रहा है उसको तो जेल भेज दिया बीजेपी ने, तो उन्होंने दिल खोलकर हेमंत का साथ दिया है। तो बीजेपी की गलती, हेमंत की महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड योजनाओं ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। बड़े मीडिया चैनल कैसे भाजपा की सरकार बनते हुए दिखा रहे थे झारखंड में, ये बड़ा रहस्य है। हाँ, देखिए, मीडिया चैनल के जो एग्जिट पोल आते हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल के, पता नहीं कैसे एग्जिट पोल करते हैं, कहाँ बैठकर करते हैं, कहाँ से आंकड़ा उनके पास आता है। तो ग्राफिक्स देखिएगा, आंकड़ा देखिएगा तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वही होने वाला है, लेकिन होता तो है नहीं ऐसा। हरियाणा चुनाव को लेकर भी बड़े बड़े एग्जिट पोल फेल हो गए, लोकसभा में और विधानसभा में भी फेल हो गए, और झारखंड में तो बुरी तरह एग्जिट पोल को लोगों ने नकार दिया। तो एग्जिट पोल आप रूम में बैठ के, कमरे में बैठ के करेंगे तो गलत होगा। आप लोगों के बीच जाइए, लोगों के मन को टटोलिए, वो क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, ये समझने की कोशिश करिए। ये तभी समझ में आएगी जब आप उनके साथ समय गुजारेंगे, ये तभी समझ में आएगी जब आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी वातानुकूलित कमरे में बैठकर और आंकड़ा देखकर किसी के जीत हार का आकलन कर देना तो बहुत आसान है, लेकिन गलत होना भी उतना ही आसान है। तो सारे एग्जिट पोल गलत हो गए, और हमने जो अपने पिछले अनुभवों के आधार पर और वर्तमान परिस्थितियों के आकलन के बाद
उस समय अपना एग्जिट पोल दिया जब तमाम चैनल कह रहे थे कि भाई बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है, हेमंत सरकार दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। वहां हमने क्या कहा, हेमंत सरकार की फिर से वापसी जी। तो दूसरे को लग सकता है कि बड़ा साहस का काम है, लेकिन कोई साहस का काम नहीं है। सच बोलने में क्या साहस चाहिए? हमको लगा कि यही है, यही हमको दिखाई दे रहा है तो हमने बोल दिया। जिसको दिखाई दे रहा था बीजेपी, उसने बोला होगा या आंख, हाँ, हमको बहुत ट्रोल भी लोगों ने किया था कि देखिए ये बायस हैं और वहाँ हेमंत जो बुरी तरह हार रहे हैं उनकी सरकार बना रहे हैं। अब बिहार के एग्जिट पोल दिया तो इंडिया गठबंधन वाले ट्रोल कर रहे थे कि देखिए ये मोदी भक्त है, ठीक है ना। पता नहीं लोगों के दिमाग में लोग क्यों झूठी खबर चाहते हैं, लोग क्यों झूठा आश्वासन चाहते हैं, क्यों झूठा एग्जिट पोल चाहते हैं। भाई आपको तो सही एग्जिट पोल चाहिए ना, आपको सही खबर चाहिए। लेकिन आप के मन के अनुकूल अगर एग्जिट पोल ना हो, आपके मन के मुताबिक खबर ना हो, तो आप ट्रोल करने लगते हैं। ठीक है, आपका ट्रोल का भी स्वागत है, आप किसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, लेकिन हमारी फितरत है कि हम जो खबर है वही दिखाते हैं। हम व्यूज के लिए खबरों के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, और आपका समर्थन पाने के लिए हम आपकी भावना का नहीं बल्कि खबर का पूरा ध्यान रखते हैं। चलिए, सिटी पोस्ट लाइव के एग्जिट पोल पर एक बार फिर से मुहर लगी। हेमंत सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं और एक बार फिर 28 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये रिकॉर्ड है झारखंड में, पहली बार कोई सीएम दूसरी बार शपथ लेने जा रहा है मुख्यमंत्री पद का। और भाजपा को कहां क्या नुकसान हुआ, यह भी हमने समझा वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।